अब जैसे कि मैं, तुम और दुनिया का हर एक इंसान ये बात अच्छे से जानता है कि थॉर लव एंड थंडर बस चौखट पर आकर खड़ी हो गई है, तो तुम, मैं और दुनिया जहान के मुंह पर बस दो ही सवाल हैं कि क्या थॉर गॉर को मार पाएगा, जिसका जवाब पिक्चर हमें दे ही देगी, और दूसरा वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें ना दिया जाए, जो कि है कि थॉर और ज्यूस में कौन जीतेगा। आखिर कौन माइकल आल है जिसमें है इतना दम कि दूसरे की गांड मारने की खा जाए कसम। अब जैसा कि हर कोई ये बात जानता है कि दोनों ही गॉड्स हैं और दोनों ही बिजली के देवता हैं, मेरे मन में दो सवाल है कि बिजली का बिल कौन भरेगा, और दूसरा, क्या इंसानी सोच बस यहीं तक सोच विचार कर सकती है। साला यहाँ दो महिला मित्र एक दूसरे को सेम कपड़े में देख लें तो जन्म जन्म की दुश्मनी हो जाती है, और दुश्मनी भी ऐसी कि एक दूसरे को मुंह देखते ही मुंह नोच लें। तो फिर क्या ज़रूरत है कॉमिक्स लिखने वालों को थॉर और ज्यूस जैसे दो महाबली को एक ही कॉमिक्स में डालने की। साला थॉर मार्वल में खुश था, ज्यूस को रहने देते डीसी में, लेकिन नहीं, क्रिएटर्स की गांड में तो चनूने काट रहे थे। खैर, अब जब कॉमिक्स लिखने वालों ने ही हाथ नहीं खींचा तो फिर हम काहे खींचें। मार तो होगी बाबा, अगर एमसीयू नहीं दिखाएगा तो हम दिखाएंगे। तो लास्ट तक बने रहो अगर जानना है कि कौन किस हिसाब से किसकी गांड मारेगा। अब अपने एक तरफ है अपने ओलंपस के महाबली हरक्यूलिस के बाप ज्यूस, जिन्हें ऑल फादर या स्काई फादर ऑफ ओलंपियन गॉड्स भी कहा जाता है। और अगर मैं ज़्यादा घुस कर बताऊँ तो पूरे के पूरे ओलंपियन रेस को बसाने में इनका ही हाथ है। साला मैं कहता हूँ थक नहीं गया। पहले पूरे ग्रीक मैथोलॉजी में इसने गॉड्स को पैदा किया, और जहाँ ये भी कम था, आ गए डीसी वाले और गॉड ऑफ वॉर वाले, साला इसे वंडर वुमेन और क्रेटोस का भी बाप बना दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ इस थरक। और हाँ, इन्हें लिटरली ग्रीक्स और रोमन्स पूजा करते थे। एनीवेज, मुद्दे से शिफ्ट नहीं होते हैं। इनके कारनामे सुनने जाओगे ना तो कांड इतने बड़े बड़े हैं कि मैं वीडियो नहीं, पूरी की पूरी पिक्चर ही बना दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे रिस्क नहीं लेना है, चैनल वैसे भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए हम बस मार्वल कॉमिक्स की ही बात करेंगे, क्योंकि बस मार्वल में ही दोनों अच्छे से स्टैब्लिश हैं। बाकी डीसी में तो थॉर ही गायब है, वहाँ उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। और एमसीयू मूवीज़ में अभी तक ज्यूस को अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया गया है। और अगर गेम्स की बात करें जैसे गॉड ऑफ वॉर, तो वहाँ अभी नॉर्स मैथोलॉजी सेटअप हो ही रही है, तो उसकी बात कभी फिर करेंगे। अब चलो जल्दी से ज्यूस साहब के कांडों का पिटारा खोल लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अपने हल्क वॉल्यूम 1 इशू 622 का किस्सा, जहाँ ज्यूस ने हल्क के सीने पर इतनी कस के मुक्का मारा था कि वो लिटरली खून की उल्टियाँ कर रहा था। हालांकि उस वक्त तक वो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं था, लेकिन उसने खुद ये एडमिट किया कि भैया मैं छांट से इससे दोबारा नहीं लड़ रहा। इसके अलावा उसने गैलेक्टस को मार मार करके उसका भुर्ता बना दिया। हरक्यूलिस, वही उसका लौंडवा, उसको तो रोज बेल्ट से पेलता है कि बेटा मजदूर को खोदना और बाप को चोदना नहीं सिखाते। सांप को पाल रहा था। नेमोर, जिसने इसकी औलाद एरिस तक को पेल दिया। मैं पूछना चाहूँगा भोसड़ी के नेमोर, क्या सोचकर एरिस को पेला था कि ज्यूस माफ़ कर देगा? खैर, ज्यूस ने माफ़ किया नहीं किया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन साफ जरूर कर दिया। एवेंजर्स तक को पेल कर रख दिया है इसने। थॉर के न जाने कितने विलन्स को पेल चुका है, और कभी कभी तो थॉर को ही पेल दिया है। और सेलेस्टियल तो जैसे इसके लिए रामाधीर सिंह से कम नहीं। अब इसकी पावर एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, गॉड लाइक स्टैमिना, जो कि ये बताता है कि इतने बच्चे कैसे कर लिए इसने, सुपर ह्यूमनली डेंस टिश्यूज़, इनवल्नरेबिलिटी, और कहीं चोट वोट लग जाए तो रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है इसके पास, सेल्फ सस्टेनेंस, इमॉर्टैलिटी, मैजिक मैनिपुलेशन, जिससे ये हथौड़े या स्टॉर्म ब्रेकर का कंट्रोल ले सकता है थॉर से, स्पेल कास्टिंग जैसे ओडिन करता था, एनर्जी अवतार, शेप शिफ्टिंग, कहीं जेन फॉस्टर बनकर थॉर का चूतिया ना काट दिए, एनर्जी प्रोजेक्शन, फ्लाइट जैसी पावर, हथौड़ा लेकर उड़ उड़ गया ना तो थॉर तो रह ही जाएगा ज़मीन पे, इलेक्ट्रोकाइनेसिस, प्री रिकॉग्निशन, मतलब पहले ही फ्यूचर देख के थॉर की गाड़ मार देगा। और हाँ, इसके अलावा इसके पास ऑल स्पीक भी है, मतलब किसी भी एलियन रेस को चढ़ा सकता है थॉर के खिलाफ। इसके ऊपर से एक स्किल कॉम्बैटेंट भी है, और इसके पास डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन जैसी भी पावर है। हथियार के नाम पर इसके पास एक थंडर बोल्ट है, जिसका इस्तेमाल ये एनर्जी प्रोजेक्शन करने के लिए करता है। हालांकि उसकी भी इसको ज़रूरत नहीं है, अगर चाहेगा तो ऐसे ही एनर्जी प्रोजेक्शन कर देगा। ऊपर से ऐसी कोई वीकनेस भी नहीं है इसकी, जैसे ओडिन की ओडिन स्लीप है। और भले लोग कहते हो कि ये और ओडिन दोनों स्काई फादर सेम लेवल पर हैं, पर यार ये बात मैं नहीं मानता। अगर ओडिन और ज्यूस में कभी भी मार हो गई ना तो ज्यूस ही जीतेगा। लेकिन यार हर मुकाबला एक तरफा तो होता नहीं है, तो अपने दूसरे फाइटर जो कि हमारा एसगार्ड का राजकुमार, जिसको इसके बाप चूतिया समझते थे लेकिन इसने खुद को साबित किया, अपना थॉर ओडिनसन की भी बात कर लेते हैं। अब अगर थॉर के किस्से सुने तो मैं बोलूँगा इसके साथ और नॉर्स मैथोलॉजी के साथ पॉप कल्चर एडाप्टेशन में सबसे ज़्यादा इंसाफ मार्वल नहीं किया है। ये मार्वल ही है जिसने नॉर्स मैथोलॉजी और थॉर को फेमस किया है पूरी दुनिया में।
लेकिन इतना भी सिंपैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके भी कारनामे कम नहीं है। नॉर्स मैथोलॉजी में इसे एक मोटा लेकिन शक्तिशाली झाड़ न फर्क पड़ने वाला इंसान बताया गया है, जिसे बस अपनी और अपने खाने की पड़ी रहती है। ये जितना चाहे उतना खा सकता है और पाद भी नहीं मरता। साला यहाँ एक प्लेट भर के मोमोज तीखी वाली चटनी के साथ खा लो ना तो दिन भर अंगारे हगोगे। खैर, ये तो मार्वल की देन है जो इसे इतना डैशिंग और अट्रैक्टिव लुक दिया है, लेकिन एज लाइक इस मैथोलॉजिकल काउंटर पार्ट कॉमिक्स में कम मार कटाई नहीं की है इसने। इसने वुल्वरीन को मारा है, इस आयरन मैन की सिविल वॉर में गांड मारी है, हल्क को ना जाने कितनी बार पेला है कॉमिक्स और मूवीज़ में, इसीलिए ना खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बोलता है। विजन के सीने में लिटरली अपना हथौड़ा घुसा चुका है। बीटा रेबियल से तो कुत्तों वाली मार की थी अपने हथौड़े के लिए। सिल्वर सर्फर, वही अपना गैलेक्टस के लिए खाना ढूंढने वाला, उसको भी कुत्ता बना के मारा है। इसके अलावा हरक्यूलिस को ना जाने कितनी बार बाल्टी भर भर के हाथ धो करके मारा है, जिसमें से एक बार तो इसलिए मारा था कि हरक्यूलिस ने थॉर की छमिया जेन फॉस्टर को छेड़ दिया था। और क्या बताऊँ इसके बारे में, ये अपने आप तक से लड़ चुका है। एक बार तो एक सेलेस्टियल का सर ही फोड़ दिया था, फिनिक्स फोर्स तक को हरा चुका है। और अगर एक राज की बात बताऊं तो कॉमिक्स के एक दौर में जहां मार्वल और डीसी ने साथ में कॉमिक्स पब्लिश किया था, वहाँ इसने शज़ाम को भी पेला है, जिसे अपनी ताकत ओलंपियन गॉड से ही मिलती है, इंक्लूडिंग ज़्यूस। और अगर मूवीज़ को भी इसमें जोड़ दें तो इसने पूरे के पूरे स्टार की एनर्जी अपने ऊपर ले ली थी। हल्क को तो ना जाने कितनी बार पेल कर खुद जीता है। और ये तो सब जानते हैं कि थैनोस का सर काटने वाला कौन था। तो भाई हाँ, लौंडे में दम तो है, लेकिन जब जब ज़्यूस और थॉर की मार हुई है, ज़्यूस ने थॉर को पेला जरूर है, क्योंकि भोसड़ी का उसके बाप के टक्कर का है वो। जब थॉर अपने बाप से पिल जाता है तो झाड़ नहीं जीत पाएगा ज़्यूस से। तो हाँ भाई, कॉमिक्स में तो थॉर कभी ज़्यूस को हरा नहीं सकता जब तक वो अपने बेस फॉर्म में। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कहा कि तब क्या होगा जब थॉर के पास ओडिन फोर्स जैसी चीज़ हो, तो मुकाबला काटेगा होगा। होगा ही कि थॉर वही कांटा लेकर के ज़्यूस की गांड में घुस जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एसगार्डियंस की औलाद अपने बाप से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जैसे ओडिन वोर से ज़्यादा था और थॉर ओडिन से ज़्यादा है, ओडिन ने खुद बोला है। ऊपर से ओडिन फोर्स का तड़का लग गया तो क्या ही कहने। तो हाँ, थॉर जीत सकता है, लेकिन ये तो हो गई कॉमिक्स की बात। अगर एमसीयू की भी बात करें तो यहाँ थॉर का सीन थोड़ा अलग है। यहाँ ये बिना म्योनिर के ही अपने पावर्स को यूज़ कर सकता है। ऊपर से वक्त वक्त पर इसे स्मार्ट डिसीजन लेते हुए भी दिखाया गया है, जैसे सर्टर और हेला को मारने के लिए दोनों को ही लड़वा देना, क्योंकि उसे खुद पता था कि वो जीत नहीं सकता उन लोग से। या थैनोस से डायरेक्ट भिड़ने के बजाय स्टॉर्म ब्रेकर बनवाने जाना, क्योंकि थैनोस को मार सकता था। यह दिखाता है कि वक्त के साथ वो स्मार्ट हो गया है। अब भले ट्रेलर्स में देख ये कंफर्म हो गया हो कि ज़्यूस थॉर की चड्डी उतार के गांड मारने में सक्षम है, लेकिन इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि थॉर ज़्यूस को अकल के दम पर ओवर पावर कर ले जाएगा, अगर कभी मार वार हो गई तो। और अगर एमसीयू में भी ओडिन फोर्स मिल गई तो क्या कहने।